हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि कैसा रहेगा द मंथ ऑफ अप्रैल फॉर ऑल द कैंसर ज़ोडिएक साइन पीपल। क्या गाइडेंस रहेगी आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए। तो आज की रीडिंग में हम वो सब चेक करेंगे इन डिटेल। गाइज दिस इज गोइंग टू बी अ जनरल रीडिंग। तो जो भी चीज़ आपसे रेजोनेट करे डू क्लेम दैट, जो ना करे आप उसे छोड़ सकते हैं। तो चलिए करते हैं आज की रीडिंग को स्टार्ट एंड लेट्स सी कैसा रहेगा अप्रैल मंथ आपके लिए। गाइज अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑल्सो रेमेडीज का फ्री एसेस पाने के लिए एंड अपकमिंग स्पिरिचुअल इवेंट्स का अपडेट जानने के लिए आप व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेट्स सी क्या है आपकी करंट एनर्जीज राइट नाउ, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है एंड देन विल सी कि क्या गाइडेंस है अप्रैल मंथ के लिए। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। सबसे पहले अगर एक जनरल एनर्जी की बात करें तो हो सकता है चीज़ों में काफ़ी डीले आपको देखने को मिल रहा हो। चीज़ें आपके अगेंस्ट वर्क कर रही हैं कहीं ना कहीं। दिस कुड बी इन योर करियर और इन योर पर्सनल लाइफ, इन योर हेल्थ, सो टेक इट एज इट रेजोनेट्स। बट डेफिनेटली जो भी चीज़ें आपने जैसी सोची वो वैसी नहीं हुई या नहीं हो रही। एंड हो सकता है अननेसेसरी डिलेज वहाँ पर आ जाते हों, ब्लॉकेजेस आ जाते हों ऑल ऑफ अ सडन। एंड कहीं ना कहीं इस चीज़ का क्या रीज़न है, क्यों ऐसा हो रहा है, ये आपको नहीं पता। एंड इस चीज़ को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हो, काफ़ी स्ट्रेस्ड भी हो कि कैसे इस चीज़ से बाहर आ सकते हैं, या कभी आप इस चीज़ से बाहर आ भी पाओगे या नहीं, या ऐसे ही इसी सिचुएशन में फंसे रह जाओगे। तो काफ़ी बंधा भी फील करते होगे आप अपनी लाइफ में। एंड फॉर सम पीपल आई फील ऐसा भी हो सकता है कि क्योंकि सिचुएशन इतनी नेगेटिव है, या सिचुएशन कहीं ना कहीं थोड़ी सी नेगेटिव है या थोड़ा आपके अगेंस्ट है, तो जिस चीज़ को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपने ओवर थिंक कर करके भी अपनी सिचुएशन को खुद ज़्यादा ख़राब किया है। कहीं न कहीं आप खुद को खुद ही विक्टिम वाली सिचुएशन में डाल रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि आप आपकी स्टोरी के विक्टिम हो, या यू आर द विक्टिम राइट नाउ इन इन जनरल। एंड आपके साथ कुछ सही हो ही नहीं रहा है, या हो ही नहीं सकता, या ये चीज़ आपको मिल ही नहीं सकती। तो कहीं न कहीं आपने खुद को, अपने आप को खुद ही विक्टिम वाली सिचुएशन में डाल लिया है, या समझ रहे हो आप ऐसा। एंड आप इतना ज़्यादा अभी नहीं बंधे हो, या इतनी ज़्यादा जो सिचुएशन है वो नेगेटिव नहीं हुई है। कहीं न कहीं आपने खुद अपने पर्सपेक्टिव को, अपने माइंडसेट को लिमिट कर लिया है अपनी इस सोच की वजह से। तो थोड़ा-सा अपनी मेंटालिटी को यहाँ पर चेंज करने की कोशिश करो। कहीं न कहीं आपने खुद अपने लिए ब्लॉकेजेस क्रिएट करे हैं सोच-सोच के। आई एम नॉट सेइंग कि कुछ प्रॉब्लम नहीं है, डेफिनिटली कुछ ना कुछ इश्यू डेफिनिटली है। बट कहीं न कहीं आपने ओवरथिंकिंग से अपनी सिचुएशन को थोड़ा और वर्स्ट कर लिया है। येस, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स। हो सकता है आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों इन जनरल। जैसे हो सकता है आपके ऊपर करियर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यू हैव टू मेक मनी ऑल्सो, यू हैव टू टेक केयर ऑफ फैमिली, रिलेशनशिप, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा बर्डन है आपके ऊपर। एंड आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ आपको ही करना पड़ रहा है, या सब कुछ आप ही हैंडल करते हो, आपके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों सारी प्रॉब्लम्स आपके ऊपर ही आते जा रही हैं। तो कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा बर्डन्ड हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो अपनी लाइफ में। बट समहाउ अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप करेक्ट कर सकते हो। बट कहीं न कहीं क्योंकि आपने अपने माइंडसेट को बहुत लिमिटेड कर लिया है, बहुत अपने पर्सपेक्टिव को बाँध लिया है, इसलिए आपको सही डायरेक्शन नहीं मिल पा रही है। सो समहाउ यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आप लोगों से डिस्कशंस कर सकते हो। इफ़ यू हैव अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अ लॉट ऑफ बर्डन ऑन यू, तो आप दूसरे लोगों से बात करिए एंड थोड़ी-सी उन चीज़ों को, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डेलीगेट करिए दूसरों के साथ। जैसे कि अगर आपके करियर में आपको लग रहा है कि बहुत बर्डन है आपके ऊपर, तो जो भी आपके कोलीग्स हैं, जो भी आपके बिज़नेस पार्टनर हैं, या जो भी आपके फ्रेंड्स हैं वहाँ पर आपके वर्क स्पेस पे, आप उनसे डिस्कस करके उनको वो चीज़ें डेलीगेट कर सकते हैं। यू हैव टू से दैट ओके, आई एम ऑल्सो
एन इंडिविजुअल और आप इतनी चीज़ें ही हैंडल कर सकते हो एंड बियॉन्ड दैट आप दूसरे लोगों को वो काम दे सकते हो करने के लिए। ऐसे ही अगर आप अपने रिलेशनशिप्स का, अपनी फैमिली का पूरा बर्डन अपने साथ लेकर चल रहे हो, उस रिलेशनशिप को निभाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कहीं न कहीं सिर्फ़ आप पे है, तो आप उस चीज़ को लेकर भी थोड़ा-सा वोकल हो सकते हो। सो बेसिकली आई फील राइट नाउ आपकी सिचुएशन में फर्स्टली यू हैव टू चेंज योर पर्सपेक्टिव। अपने आप को थोड़ा-सा करेज दो, थोड़ा स्ट्रेंथ दो चीज़ों से डील करने के लिए एंड देन थोड़ा-सा कम्युनिकेट करना शुरू करो दूसरे लोगों के साथ एंड अपने प्रॉब्लम्स को डेलीगेट करो, तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। एंड येस, बहुत सारी चीज़ें डेफ़िनेटली आपके सामने हैं। इट्स लाइक बहुत कुछ है और आप उन चीज़ों से अकेले ही फ़ाइट करे जा रहे हो, उन चीज़ों को अकेले हैंडल कर रहे हो। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अकेले उठा रहे हो। कहीं न कहीं इतना ज़्यादा उन चीज़ों में बिज़ी हो गए हो कि अपना भी ध्यान नहीं रख पा रहे हो, अपनी ग्रूमिंग पे या कहीं न कहीं अपनी हीलिंग पे फ़ोकस नहीं कर पा रहे हो। सो आई फ़ील दिस इज़ द मेजर ब्लॉकेज दैट यू हैव राइट नाउ। ये सब चीज़ें आपके सामने हैं बट द यूनिवर्स इज़ गाइडिंग यू कि थोड़ा-सा इस सिचुएशन में आपको करेज रखना पड़ेगा। इस सिचुएशन में आप ही सबसे पहले अपनी हेल्प कर सकते हो, तो अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लो। सबसे पहले अपने पर्सपेक्टिव को बदलो कि सिर्फ़ आपके साथ ही बुरा हो रहा है या आपके साथ हमेशा बुरा ही होता रहेगा, ये क्यों हो रहा है? इस सारी नेगेटिव एनर्जी से बाहर आओ। जो भी चीज़ें हैं उनको लेकर थोड़ा-सा कम्युनिकेट करना शुरू करो दूसरों से। अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लो। हाँ, लोग बहुत ईज़िली आपकी बात नहीं मानेंगे, थोड़ा-सा आपको वोकल होना पड़ेगा उस चीज़ के लिए, अपने लिए एक स्टैंड लेना पड़ेगा। बट दिस इज़ वेरी मच नेसेसरी राइट नाउ क्योंकि एक बहुत मेजर ब्लॉकेज है आपकी लाइफ़ में। लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल आपके लिए, क्या गाइडेंस है? द हिएरोफेंट। सी जैसा मैंने बोला कि आप थोड़ा-सा वोकल हो सकते हो चीज़ों के बारे में। इफ देयर इज़ एनी वन पर्सन, कोई भी आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो आपको लगता है कि दिस पर्सन इज़ वेरी एक्सपीरियंस्ड। इस पर्सन को बहुत नॉलेज है, बहुत चीज़ों के बारे में समझ है और ये आपको एक सही गाइडेंस दे सकते हैं, तो आप ऐसे किसी पर्सन से बात कर सकते हैं अपनी सिचुएशन के बारे में। दिस कुड बी समवन जो बहुत एक्सपीरियंस्ड है या फिर कोई स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं, कोई प्रीस्ट हो सकते हैं, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई टैरो रीडर, समबडी हू इज़ इनटू स्पिरिचुअलिटी या फिर कोई भी ऐसा पर्सन इन जनरल जो आपको लगता है कि बहुत ही विज़डम वाला पर्सन है, आप उस पर्सन से कनेक्ट कर सकते हैं। वो आपको काफ़ी अच्छे से हेल्प करेंगे इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए, सही गाइडेंस दे सकते हैं, कैसे आप आगे प्रोसीड करें, वो डायरेक्शन आपको कहीं न कहीं दे सकते हैं। येस, डेफिनिटली समवन इज़ देयर इन योर लाइफ जो आपको सही डायरेक्शन देंगे। फॉर सम पीपल दिस कुड बी योर पार्टनर ऑल्सो, तो आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। बट येस, नाउ इज़ द टाइम टू क्रिएट दैट ट्रांसपेरेंसी इन योर लाइफ। आप सब कुछ अकेले हैंडल नहीं कर सकते हो एंड नाउ इज़ द हाई टाइम जब आप उन चीज़ों के बारे में थोड़ा वोकल हो जाओ, ट्रांसपेरेंट हो जाओ विद व्हाट यू आर फीलिंग राइट नाउ। और ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो कि आप अकेले हो या आपके साथ ही नेगेटिव हो रहा है। यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड। अगर कुछ चीज़ें नेगेटिव हैं तो वो इसलिए हैं ताकि आपको सेल्फ लव करना सिखाया जाए, आपको ग्रूमिंग करनी सिखाई जाए लाइफ में एंड ताकि आप लाइफ में एज एन इंडिविजुअल ग्रो करो। तो कहीं ना कहीं वो चैलेंजेस आपके सामने इसलिए आए हैं। सो इस चीज़ को नेगेटिवली ना लीजिए एंड इस चीज़ में क्या लेसन्स आपको सिखाए जा रहे हैं वो सीखिए एंड डेफिनेटली येस, यू हैव टू मूव ऑन। एंड जो भी ये सिचुएशन है ना, इसके बाद कुछ ना कुछ एंडिंग्स आपकी लाइफ में हो सकती हैं। हो सकता है कुछ लोग आपकी लाइफ से चले जाएं, कुछ चीज़ें आपकी लाइफ से चली जाएं, बट आपको उन चीज़ों से घबराना नहीं है। यू हैव टू टेक अ स्ट्रॉन्ग स्टैंड एंड जो भी चीज़ें जाना चाहती हैं या जा रही हैं उनको जाने दीजिए एंड वट एवर इज़ लेफ्ट विद यू उसके साथ आगे बढ़िए। चीज़ों को फोर्स मत करिए अपनी लाइफ में इन एनी वे, ठीक है? एंड राइट नाउ जो भी आपके लाइफ में कोल्ड मोमेंट चल रहा है, अगेन दिस इज समथिंग जो आपने खुद अपने लिए क्रिएट कर लिया है ओवर थिंकिंग कर करके। आपको ऐसा लग रहा है कि आप इस जर्नी में अकेले हो एंड कहीं ना कहीं इसी वजह से आप चीज़ों पे फोकस नहीं कर पा रहे हो। बट लेट मी टेल यू, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस जर्नी में अकेले नहीं हो। देयर आर अ फ्यू पीपल और देयर इज समवन इन योर लाइफ जो चाहते हैं कि आप लाइफ में अच्छा करें, लाइफ में ग्रो करें। तो थोड़ा सा अपने पर्सपेक्टिव को पॉजिटिव करो, तभी आप इन सब चीज़ों को देख पाओगे। एंड ऑल्सो जब आप थोड़ा पॉजिटिविटी की तरफ जाओगे, आप देखोगे कि आपके पास अभी भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको यूटिलाइज करके आप लाइफ में ग्रो कर सकते हो। नाउ दिस कुड बी फॉर योर करियर ऑल्सो। जैसे अगर आप करियर में स्ट्रगल कर रहे हो, वहाँ पर अगर आप सही लोगों से कनेक्ट करते हो, अपने माइंडसेट को थोड़ा सा पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाते हो, क्लियरली कम्युनिकेट करते हो, तो आपको करियर में नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं।
ट्रांसफ़र भी हो सकता है आपका, या आप ट्रैवल कर सकते हो इन जनरल। अगर आप जॉब में हो तो आप वहाँ से जॉब रिलोकेट कर सकते हो, या आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, या फिर बिज़नेस के लिए आप कहीं ट्रैवल कर सकते हो। अगर आपके रिलेशनशिप की बात करी जाए, अगर वहाँ पर कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, तो वहाँ पर चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं, बट फॉर दैट यू नीड टू मेक अ लिटिल मोर ट्रांसपेरेंसी विद योर पार्टनर। जो भी चीज़ें मन में हैं, माइंड में हैं, उनको क्लियरली उनके साथ एक्सप्रेस करिए। ग्रोथ के चांसेस उस रिलेशनशिप में डेफिनेटली हैं, एंड दिस रिलेशनशिप ऑल्सो हैज़ दैट पोटेंशियल टू टर्न इनटू अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। तो थोड़ा-सा वहाँ पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है। अगर आप अपनी हेल्थ को लेकर वरीड हैं, देन ऑल्सो यू कैन कंसल्ट सम गुड डॉक्टर और अ गुड पर्सन, जो आपको लगता है कि आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं अबाउट योर हेल्थ। तो आप ऐसे किसी पर्सन से कनेक्ट करिए, जल्दी ही आपके लिए चीज़ें एक सही डायरेक्शन में मूव होने लगेंगी। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं आपके एंजल्स की तरफ से आपके लिए। टेक एक्शंस। सी, जैसे मैंने बोला, एक्शंस लो। जितना ये ओवरथिंक कर रहे हो ना, ओवरथिंकिंग की एनर्जी को छोड़ दो। जिस भी सिचुएशन में लाइफ में राइट नाउ हो, उससे आगे बढ़ो, एक्शंस लेना स्टार्ट करो। सिर्फ सोचते मत रहो चीज़ों के बारे में। एंड इम्प्रूविंग हेल्थ, इम्प्रूवमेंट आपको दिखेगी हेल्थ में भी। अगर आप किसी चीज़ को लेकर कंसर्न थे, तो हेल्थ में भी आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। इफ़ यू वांट तो आप मेडिटेशन कर सकते हो। मेडिटेशन से सबसे पहले तो आपको थोड़ा-सा एक पीस ऑफ माइंड मिलेगा आपकी लाइफ में, जो कहीं न कहीं अभी आप लैक कर रहे हो। इसी वजह से नेगेटिविटी में हो, थोड़ा पॉजिटिव माइंडसेट मिलना शुरू होगा। प्लस आपकी जो इंट्यूशन लेवल है वो स्ट्रॉन्ग होगा, एंड ऑल्सो मेडिटेशन विल हेल्प यू इन बैलेंसिंग योर 7 चक्रास। तो आप उस तरफ भी ध्यान दे सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो यूटिलाइज़ क्रिस्टल्स फॉर दैट। क्रिस्टल्स आप यूज़ कर सकते हो। आपकी पूरी इस हीलिंग जर्नी में क्रिस्टल्स आपके लिए काफ़ी अच्छे से हेल्प कर सकते हैं। यू डोंट नीड टू वरी, टेंशन लेना बंद कर दो अननेसेसरी। जो ओवरथिंकिंग करते रहते हो, सोचते रहते हो चीज़ों के बारे में, तो वो ओवरथिंकिंग अब आप बंद कर दीजिए। एंड लेट गो कर दीजिए। जो चीज़, जो पर्सन अब इस जर्नी में आपके साथ आगे नहीं है या नहीं जाना चाहते, तो आप छोड़ दीजिए। डोंट फोर्स थिंग। जैसे मैंने बोला, फोर्स मत करिए किसी भी चीज़ को, किसी भी पर्सन को। जो भी चीज़ हैप्पीली, या जो भी इंसान हैप्पीली आपके साथ रहना चाहते हैं एंड आपकी जर्नी में आपके साथ आगे जाना चाहते हैं, जस्ट टेक देम, और फोर्स मत करो किसी भी चीज़ को। ओवरऑल काफ़ी नई एनर्जी में आते हुए दिख रहे हो, बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। अगर एक्शन लेते हो, देन डेफिनेटली यस, आप इम्प्रूवमेंट ला सकते हो, एल्स उसी जगह में स्टक रह जाओगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, प्लीज़ टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐसे ही डेली टैरो गाइडेंस एंड रेमेडीज लेने के लिए भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, प्लीज़ टू हिट द लाइक बटन, एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, गाइस प्लीज़ डू दैट एज़ वेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।